समझना है। मैं हमेशा लोगों को सामने खड़ा करके आपको तमसील में तरीके में समझाता हूँ ताकि आप लोग समझ सको, आप लोग बात को समझ सको कि किस तरीके के साथ हमें चलना है, हमें काम करना है, हमें खुदा के साथ चलना है, किस तरीके से हम चल सकते हैं, किस तरीके से हमारा छुटकारा होगा, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लाइक समझो, अगर ये भाई है, ओके, ये भाई है, अगर इसको हीलिंग चाहिए, मतलब अपनी जिंदगी में बीमारी से, परेशानी से, बांझपन से, दुख से, शैतान से अगर इसको छुटकारा चाहिए तो इस भाई को ये बात समझनी पड़ेगी जो बाइबल कह रही है। अगर ये बात समझने के लिए तैयार नहीं और जस्ट अपना छुटकारा या अपनी गवाही सिर्फ चाहता है तो मैं आपको बताता हूं वो भी आपको मिल जाएगा, आपको हीलिंग मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, बेबी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर उसको लेने के बाद वो गवाही परमानेंट आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, इसकी गारंटी बाइबल में कभी नहीं देगी। क्योंकि जो बेबी तुमने लिया वो खुदा ने दे तो दिया, पर वो बेबी कितना स्पिरिचुअल है, वो कितना जाकर खुदा के कामों को करेगा ये आप नहीं जानते। हो सकता है वही बच्चा आपकी बरकत की बजाय आपके लिए बाइस से ठोकर है, और होता है ऐसा, होता है कि नहीं? और हो सकता है कि जिस गवाही को लेकर आप उसके बाद भाग जाओ, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वही गवाही आपके लिए बाइस से ठोकर बन जाए। किस तरह से? क्योंकि जब आपको गवाही मिल जाती है, आपको सब कुछ मिल जाता है, आप चर्च से भाग जाते हो, चले जाते हो, लेट दूर चले जाते हो। और होता पता क्या है, वो शैतान ने आपको एक लॉलीपॉप देता है मीठा, वो देकर आपको कहता है हो गया, गवाही मिल गई, सकून हो गया, तसल्ली हो गई, हाँ तो अब काम भी कर लेना, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हाँ तुझे सब कामों को देखना है। और आप एक स्टेटमेंट देते हो अपने पादरी को, क्या बोलते हो? पास्टर हम बिजी बहुत हैं, हाँ जब टाइम मिलता है हम प्रेयर करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, पर तुम खुदा के घर में नहीं हो। और जब तुम गैर मौजूदगी अपनी दिखाते हो चर्च में, अपना तुम चर्च में नहीं होते, उसी टाइम के अंदर मेरा ये चैलेंज है आपको, शैतान तुम्हारे ऊपर वर्किंग कर रहा होता है और तुम्हारी जिंदगी को ऐसा नीचा लेकर जाता है, फिर तुम्हें डबल मेहनत करके, बल्कि डबल से भी ऊपर मेहनत करते हो, पर तुम अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है कि गवाही लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी खुदा से लेने से पहले आपको उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको कुछ दे और आप उसको बचा ना सको, उसको संभाल ना सको, और आप उसकी गिफ्ट की, उसकी बरकत की बेइज्जती कर दो। और तुम उसकी अगर बेइज्जती, उसके गिफ्ट की, उसकी दी बरकतों की अगर बेइज्जती करोगे, तुम दुनिया में सदा रुसवा रहोगे और तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। ओके भाई साहब आप खड़े हो जाओ, आप गौर से सुनो। जो कलाम मैं आपको बताने वाला हूं, ये कलाम आपने 50 बार, 100 बार, 1000 बार पढ़ा होगा। इसकी बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो आप पढ़ोगे, आप बोलोगे हाँ पास्टर जी ये ऐसे लिखा है, लेकिन होली स्पिरिट ने उसका गहरा भेद मुझ पर एक जाहिर किया। उसने कहा कि हमेशा लोग सिर्फ लिखी बात को अपनी अकल से समझ कर क्या करते हैं, उस पर अमल करते हैं। क्योंकि मैं जब भी कलाम में बात करता हूं, मैं वो फिजिकल नहीं करता, मैं वो स्पिरिचुअल बात करता हूं। बात समझ आई कि नहीं? अगर ये भाई, मान लो ये जिस्म है और ये भाई क्या है, सीधा खड़े हो रहे, ये भाई क्या है? ये रूह है। ये क्या है? होली स्पिरिट। ये किसका रूह है? ये खुदा का रूह। ओके। और ये क्या है? ये जिस्म है। अब जिस्म जो है, बाइबल कहती है इस इंसान को, मतलब आप लोगों को, बाइबल कहती है कि मेरे बेटे, मेरे रूह से जुदा होकर तू कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप बताओ, ये भाई अगर इसको अपनी जिंदगी में सरफराजी चाहिए तो इसको किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? किसकी? किसकी? ऊंचा बोलो। खुदा के रूह की। ओके।
अगर इसको अपनी लाइफ में बेस्ट वाइफ चाहिए, ब्लेस्डफुल वाइफ चाहिए, जो इसके घर में मेवादार ताक की मानत हो, जिसके अगर इसको बेस्ट बच्चे चाहिए, जो इसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत हो, तो इसको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? हाँ, खुदा के रूह की। ओके, अब इस जिस्म को अगर दुनिया में इज्जत चाहिए, सरफराजी चाहिए, सुकून चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, तो इसको किसकी जरूरत है? किसकी? अच्छा, अब बाइबल साफ साफ कहती है कि जो जिस्म है वो रूह के खिलाफ है, और जो रूह है वो जिस्म के खिलाफ है। वजह क्या? अब ये भाई साहब क्या कहते हैं, अब इनको हर चीज में जीतने के लिए खुदा के रूह की क्या है? जरूरत है। पर इस भाई का जिस्म इस जिस्म को कहता है, मतलब इसकी सेहत, इसकी सोच, इसकी थिंकिंग इसी जिस्म को कहती है, क्यों तुझे इसकी जरूरत है? क्यों ये तेरा मालिक बने? क्यों ये तेरा हाकिम बने? क्यों ये तुझ पर हुकूमत करे? वाई? तू अपनी जिंदगी का खुद मालिक है, तू सब कुछ बेस्ट कर सकता है। और वो कौन है? वो शैतान है, जो इसके जिस्म में घुसकर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर इसको जीतना है, आपको जीतना है, आपको कुछ भी अपनी लाइफ में करना है, तो आपको खुदा के रूह की जरूरत है। और बिना खुदा के रूह के मैं तुम्हें दावा करता हूं, मेरा चैलेंज है, कड़ैच तो कड़ैच, मैं कहना फन्ने खा तो फन्ना खा बंदा जो है ना, जिहड़ा कहना मैं बाइबल दा मैं खुदा ने डायरेक्ट गल की थी, अगर वो इस बात को गलत साबित कर दे, वो जो सजा देगा मैं लेने के लिए तैयार हूं। अगर तुमको जीतना है, हमेशा क्या छुटकारा चाहिए, हीलिंग चाहिए, बेस्ट लाइफ चाहिए, तो तुम्हें किसकी जरूरत है? किसकी? क्योंकि जब रूह तुम्हारी जिंदगी में आता है, वो तुम्हें सिखाता है, समझाता है, और खुदा की वो बातें जो खुदा ने तुम्हें सिखाई अपने कलाम के वसीला से, वो तुम्हें याद दिलाकर तुम्हें हुक्म करता है कि उनको क्या करो? मानो। बात समझ आई? अब जिस्म क्यों इसके खिलाफ है? अब जिस्म को क्या चाहिए? अपनी मन मर्जी। और रूह इसको क्या बोलता है? अगर तुझे मुझे अपने पास बुलाकर अपने पास रखना है, तो तू अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तो इस भाई को क्या करना चाहिए? बोलो, अपनी मन मर्जी करनी चाहिए? ऊंचा बोलो। हाँ, पर आज का इंसान अपनी मन मर्जी करता है कि नहीं करता है? तो फिर बताओ, क्या खुदा का रूह उस इंसान के साथ है? नहीं है। इसका मतलब है कि इस बंदे के फिर जितने भी डिसीजन होंगे, फैसला जात होंगे, ये जितनी भी बातें, जितने भी काम करेगा, ये 100% उसमें फेल ही होगा। बात समझ आई? इसको अपनी जिंदगी में सब चीजों में जीतने के लिए किसकी जरूरत है? उसके रूह की। और अगर रूह उसके साथ नहीं, अब बात क्या है कि जो खुदा का रूह है, वो हमारी जिंदगी का, हमारे जिस्म का मालिक है, वो बॉस है, वो खुदा है, वो हमारा जिंदा और बुजुर्ग खुदा है, जो हम पर क्या करता है? हुकूमत करता है। और ये जिस्म जो हमने शैतान को दिया, वो शैतान इस जिस्म से कहता है, तुझे इस खुदा की जरूरत नहीं है, तू समझदार है, तू अक्लमंद है, तू सब कुछ कर सकता है। और इंसान के साथ क्या होता है? धोखा। बाइबल सच्ची के झूठी? बाइबल कहती है इस इंसान से, मतलब आप लोगों से, कि मेरे रूह से जुदा होकर तू कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इसको को कच करके दिखाए, बेस्ट वाइफ ढूंढ के दिखाए, ऐसी वाइफ मिलेगी जो हर रोज इसकी लाइफ का छीना बुरा हाल कर देगी, गाली, झगड़ेलू, लांग तांग करने वाली। पता क्यों? क्योंकि खुदा के रूह को उसने अपने साथ रख कर अपनी बीवी को अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं ढूंढा। हालेलुया। इसको बेबी चाहिए, पैसा चाहिए। शैतान ने
जीसस क्राइस्ट को क्या कहा था? उसने कहा ये सारी शान और शौकत तुझे दूंगा, दुनिया का जितना भी मालो दौलत वो मेरे इख्तियार में, कहता मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे सजदा कर दे। तो मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं, मैं भी अपने खुदा बाप की हजूरी में जब होऊंगा तो मैं भी तेरा क्या करूंगा? इकरार करूंगा। ये बात फिजिकल, लोग इसको फिजिकल समझते हैं, ये बात फिजिकल हो रही है। क्या हो रही है? ये बात हम प्रीच करते हैं, मैंने भी ऐसा सुना है, मैंने भी बहुत बार प्रीच किया है, लेकिन आज कुछ अलग है। वो क्या है? इस बात का जो मतलब जो मैं समझता रहा और समझाता रहा, उसका मतलब क्या है कि इस भाई को कहीं भी अगर लोगों में है, आप में है, कहीं भी है, तो इसको ये प्रूफ दिलाना है कि मैं मसीह हूं। हाँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह को क्या करता हूं? कबूल करता हूं। आप अपनी जॉब पर हो, अदर लोगों में काम करते हो, तो आपको यहां पर प्रूफ दिलाना है। हाँ, क्या करना है कि लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे तो मैं भी उसका बाप के सामने क्या करूंगा? इकरार करूंगा। पर इसका जो मतलब है, जो गहरा मतलब है, वो कुछ और है। अब ये बंदे के साथ अगर खुदा का रूह नहीं है तो क्या ये आदमियों के सामने खुदा का इकरार कर सकता है? बोलो, कर सकता है? तो इसका मतलब है कि बाइबल हमें यह बताना चाहती है, कहता कि काल आए, वबा आए, तलवार चले, मेरे लोग हंसेंगे, पर कहता कि मेरे रूह से काके तू जुदा होकर तू कुछ भी नहीं कर सकता। कहता अगर मैंने ये कहा कि आदमियों के सामने तू मेरा इकरार करे, कहता अगर मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा तो तू कभी भी लोगों के सामने मेरा इकरार नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों के सामने इकरार करने के लिए जरूरत की नहीं बल्कि खुदा की जरूरत है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अगर मैं आपको प्रीच करता हूं, जाओ तुम कहीं भी हो तो लोगों में जाकर जीसस क्राइस्ट का इकरार करो कि हम मसीह हैं, हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं जो जिंदा खुदा है। तुम बोल तो लोगे पर तुम्हारे बोलने में पावर और असर नहीं होगा। अब इमेजिन करो, ये बंदा कहता है होली स्पिरिट, इस कलाम के मुताबिक मुझे तेरी जरूरत है ताकि मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी करूं, जब तू मेरे साथ होगा तो मैं लोगों का इकरार, लोगों में तेरा इकरार कर सकूंगा यीशु के नाम के वसीला से। अब ये होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में बुलाता है। अब होली स्पिरिट इसके साथ है। होली स्पिरिट का मतलब है खुदा बाप इसके क्या है? साथ है। अब अगर खुदा इसके साथ है तो जब ये जाकर लोगों में कहेगा कि मैं मसीह हूं, मैं खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, वही खुदा का बेटा, इकलौता बेटा और हमारे सब का वो निजात दहिंदा है, और उसको छोड़ और कोई खुदा नहीं, यीशु के नाम के वसीला से इसकी बात में असर होगा, क्योंकि बोलने वाला ये नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो इसकी जिंदगी में आकर जब बोलेगा, अरे ये लोगों के सामने इकरार करेगा और ये ब्लेस होगा, लोग ब्लेस होंगे, लोग चेंज होंगे यीशु के नाम के वसीला से। और बिना खुदा के रूह के तुम लोगों में जाकर उसकी प्रचार को कभी नहीं कर पाओगे। तुम समझ रहे हो, तुम्हें गलत फहमी है कि तुम सब कुछ कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बात समझ आए कि नहीं? तो इस भाई साहब को, मतलब आप लोगों को किसकी जरूरत है? जब खुदा इसकी तरफ आ गया, मुझे बताओ क्या शैतान इसकी जिंदगी में आएगा? बीमारी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, डर आएगा, खौफ आएगा, बांझपन आएगा, कोई भी एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम क्या आएगी? कभी नहीं। अब होली स्पिरिट को अपने साथ रखने का मतलब है तुम एक भी कदम अपनी मर्जी और सोच से नहीं चल सकते। अब होली स्पिरिट कहेगा, हाँ घुटनों के बल हो जा और 3 घंटे क्या कर? प्रेयर कर। और जिस्म क्या बोल रहा है? ओ यार मैं थकिया पिया हुण की करना है, आप इन करने आप थोड़ी जी प्रेयर कर लेने, कोई गल नहीं, खैर सच्चे दिल नहीं करने में किहड़ी गल है।
वो शैतान है जो तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें काउंसलिंग कर रहा है और तुम्हें रूह के खिलाफ खड़ा कर रहा है कि तो जो जिस्म है तू खुद सब कुछ कर सकता है, तू रूह पर डिपेंडेंट क्यों हो रहा है। पर अगर ये 3 घंटे घुटनों के बल हो गया तो इसने किसकी इज्जत की? किसकी? अगर इसने खुदा की इज्जत की, मैं तुम्हें दावा करता हूं, अरे मैं कहता हूं पूरी दुनिया तो इस बंदे की दुश्मन बन जाए, इसका बाल भी अगर टेढ़ा कर जाए, अरे वो खुदा नहीं। अरे जिसके साथ खुदा यहोवा है उसको कभी किसी चीज की घटी ना होगी, यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तुम अपने खुदा को क्या समझ रहे हो? क्या वो 10 रुपए वाला बाबा है, जैसे ऐसे रगड़ोगे निकलेगा, तुम्हारा काम करेगा, फिर भाग जाएगा? हाँ, इसका मतलब क्या है? तुम 10 रुपया चंदा डाल दिया, तुमने थोड़ा सा दे दिया, तुम थोड़े से चर्च आना शुरू हो गए, अब खुदा सब कुछ तुम्हारे लिए कर दे? नो 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 नो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इस भाई को अगर जिंदगी में बेस्ट देखना है तो खुदा की जरूरत है। ये अपनी जिंदगी में इकरार तब ही कर सकता है जब तक रूह इसके साथ ना हो। हालेलुया। अब सुनो, 34 से यहाँ से देखेंगे, इसको समझना, ये सबसे बड़ी खास और अहम बात। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमियों को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। सब बोलो आमीन। अब इसको गौर से समझना, क्यों जीसस क्राइस्ट इसको बोल रहे हैं कि लोगों के सामने मेरा क्या करना? इकरार करना। ये फिजिकल बात है। हाँ, लोगों में जाना है, काम करते कुछ भी, जी आई एम क्रिश्चियन, दिस ओके बोल दिया, असर नहीं हुआ। ये उसने तुम्हें एक हुम्रक दिया है कि अगर इस बंदे ने अगर जो लोगों में जाकर ऐसा किया तो ये बड़ा काम भी कर सकता है। अब सुनो, इस जो मैं वर्ष पढ़ने वाला हूं, इस वर्ष से इस बाइबल में बहुत बड़े मिस्टेक पैदा होती हैं। लोग, स्कॉलर, अदर लोग वो करते हैं, लेकिन इसकी बात की समझ आपको मैं बताता हूँ, इसकी समझ क्या है। लिखा है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने आया हूँ, सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। पूरी बाइबल तो यीशु मसीह की मोहब्बत से भरी है, मोहब्बत से भरी है। खुदा मोहब्बत है, वो मोहब्बत का मैसेज देता है, वो माफ करता है, वो कहता है अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी फेर दे। जो खुदा इस बात की तुम्हें तालीम दे रहा है वो ये ऐसी बात क्यों बोलेगा, क्यों कहेगा? हम इसको, जो फिजिकल लोग हैं वो इसको गलत लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा यीशु मसीह सच्चा है, अगर वो मोहब्बत का मैसेज देता है, तो ये उसने क्यों कहा कि मैं जमीन पर सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं? तो मेरा उनको एक मशवरा है, बाइबल को, मैंने एक बात बोली, इस कलाम को पढ़ने के लिए आपको खुदा के रूह की क्या है? जरूरत है। इस भाई को कलाम पढ़ना, समझना और उसकी गहराई में जाने के लिए खुदा के रूह की जरूरत है। और जिसके पास खुदा का रूह नहीं, उनके लिए ये बातें, उनके लिए बेवकूफी की बातें हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जब जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने आया हूं, सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। अब ये बात हम इसको क्या समझें, इसको कैसे समझ सकते हैं? आगे लिखा है, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं
कि आदमी को उसके बाप से जुदा करो, बेटी को उसकी मां से जुदा करो, बहू को उसकी सास से जुदा करो, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। क्या समझ नहीं आई? ये जीसस क्राइस्ट किस साइड पर हमें लेके जा रहे हैं? हमें क्या समझा रहे हैं? ये वो फिजिकल बात नहीं कर रहे, ये स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। बाइबल कहती है जो बंदा अपनी जिंदगी में उम्र दराजी चाहता है, सरफराजी, एक बेस्ट लाइफ चाहता है, वो अपने माँ बाप की क्या करे? इज्जत करे। बाइबल कहती है अगर तो अपने भाई को जस्ट ओनली पागल ही बोल दे तो तू सजा के क्या है? लायक है। क्या खुदावंत को ये बोलने में या वो लिखने में क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? नो, उसको मिस्टेक नहीं हुई। हमारी अकल हमारे साथ नहीं, इसलिए हमें इस कलाम की समझ भी नहीं आती। इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने आप लोगों को डिक्लेयर किया और आने वाले वक्त के बारे में आप लोगों को बताया। उसने कहा अच्छे और बुरे के फैसले करने का इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। उसने कहा बाप ने मुझे सब कुछ क्या कर दिया? दे दिया, ताकि मैं सब चीजों को क्या कर सकूं? इंसाफ कर सकूं। हालेलुया। जब बाइबल कहती है कि तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो वो आपको एक होमवर्क दे रही है फिजिकली, इंसानी तौर पर। सोचो अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो जमीन पर रहकर, तो तुम किसके कलाम को पूरा कर रहे हो? किसके? अब मुझे बताओ, अगर इस भाई के साथ खुदा का रूह नहीं तो क्या ये अपने माँ बाप की इज्जत कर पाएगा? जिस शैतान ने इसको खुदा के खिलाफ कर दिया, क्या वही शैतान इस इंसान को इसके माँ बाप के खिलाफ ना करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या करेगा? करेगा। अब बाइबल कहती है कि तुझे मेरे रूह की जरूरत है। कहता वो फिजिकल हो, वो स्पिरिचुअल काम हो, कहता तुझे हर कदम पर मेरी जरूरत है। अब इसका मतलब क्या है कि खुदावंद खुदा ने आपको होमवर्क दिया कि अपने माँ बाप की क्या करना? इज्जत करना। जब एक बच्चा पढ़ता है या बड़ा पढ़ता है तो उसके पहले टेस्ट होते हैं। वो ट्यूशन जाता है, उसके वो करना कच्चे पेपर होंगे बने, कच्चे पेपर। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पक्के पेपर होते हैं और उसमें वो क्या करता है? अपनी नेक्स्ट लाइफ में वो जाता है। जब आप जमीन पर अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम रूह के कंट्रोल में हो, तुम रूह के ताबे हो, तुम खुदा के ताबे हो। अगर तुम रूह के ताबे होकर अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम बाकी के काम अच्छे कर सकते हो। अब सुनो, जब इंसान इमोशनल हो जाता है, मैंने ये देखा है, ज्यादा प्यार, बाइबल पढ़ के देख लो, आपको एक भी नबी, प्रॉफिट या खुदा के साथ चलने वाला बंदा इमोशनल नहीं नजर आएगा। खुदा ने अब्राहम से क्या कहा? अपने माँ बाप को क्या कर? छोड़ दे। क्या खुदावन ने कुछ गलत बोला? उसने कहा अपने माँ बाप को क्या कर? छोड़ दे। क्यों? क्योंकि खुदा अब्राहम से काम लेना चाहता था और खुदा ये नहीं चाहता था कि अब्राहम इमोशनल हो जाए। वीक पॉइंट, हाँ, इमोशनल हो जाए और माँ बाप के प्यार के चक्कर में फंस जाए और मेरे काम को क्या कर दे? धुतकार दे। मेरी बात समझ आ रही है? जब अलीशा एलिया के पीछे गया तो बाइबल कहती है उसने सब कुछ क्या कर दिया? छोड़ दिया। मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा। बाइबल कहती जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा वो दुनिया में सरफराजी पाएगा, उम्र की दराजी पाएगा। मतलब तुम जमीन पर रहकर अपने माँ और बाप की इज्जत करोगे, अपने बहन और भाई से प्यार करोगे, पर इसके इमोशनल पन में फंस मत जाना, जो असल बात है। इसके इमोशनल पन में फंस मत जाना। जब वो बाइबल ये कहती कि जब मेरी बारी आए, कहता
कि तू लोगों के सामने अगर मेरा इकरार करेगा तो मैं भी खुदा बाप के साथ तेरा क्या करूंगा, इकरार करूंगा। वो उस इंसान को समझाना ये चाह रहे थे, वो बताना ये चाह रहे थे। कहता एक गलत फहमी च ना रवी कि मैं इत्थे सुलह कराना आया। कहता मैं सुलह करान नहीं बल्कि तलवार चलाना आया, ताकि मैं उस आदमी नू ओदे बाप तो अलग कर सका, बेटी नू मां तो। क्यों? क्योंकि तुम अगर जमीन पर रहकर अगर तुम्हें फिजिकल जिम्मेदारी याद है कि बाइबल कहती है कि माँ बाप की इज्जत करनी है, हाँ, सब रिश्तों को, सब चीजों को मेंटेन रखना है, कहता इससे भी बड़ी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ये भी है। इसीलिए खुदा फरमाते हैं, उन्होंने कहा जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखेगा वो मेरे लायक। अगर ये बंदा अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, खुदा के रूप अपने अंदर बुला ले, उसको रख ले, तो ये सही से माँ बाप की इज्जत भी कर पाएगा और रूह की अगुवाई से प्रेयर करके, पाकीज़गी में रहकर, फास्टिंग करके, उसके कलाम को समझकर एक ऐसी जिंदगी गुजारेगा जिससे ये अपने बाप की भी इज्जत कर पाएगा। पर अगर खुदा का रूह इसके साथ नहीं है और खुदा की फेवर इसके साथ नहीं, तो ये जमीन पर रहकर ना तो माँ बाप की इज्जत करेगा और ना ही अपने खुदा की इज्जत करेगा। और होगा क्या? होगा ये कि फिजिकल तौर पर शैतान इसके साथ गेम खेल जाएगा। कैसे? ये माँ बाप को, बहन भाइयों को, फिजिकल चीजों को ज्यादा ऑनर दे देगा। और यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखेगा वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखेगा वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुमको अपनी इमोशनल लाइफ से बाहर आकर माँ बाप की इज्जत करना है, ये बाइबल कहती है। पर जब खुदा की बारी आ जाए, तुम्हारे ऊपर खुदा की जिम्मेदारी आ जाए, जब खुदा के काम करने का टाइम आ जाए, तो सब चीजों को पीछे करके उस खुदा को इज्जत दो, ऑनर दो, रिस्पेक्ट दो, उसके नाम को ऊंचा करो। मैं कहता हूं तुम दुनिया में सरफराजी को पाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। माँ बाप की इज्जत करो, पर जब खुदा की बारी आए तो इस कलाम को पढ़ लेना। खुदा ने खुद फरमाया कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा इज्जत और ऑनर देगा। जीसस क्राइस्ट खिदमत करने से पहले वो अपनी माँ को माँ ही बोलते थे, पर बाइबल कहती है जब खिदमत शुरू हो गई, जब वो क्रूस पर थे, तो उन्होंने एक लफ्ज बोला अपने शागिर्द को, कहता कि याकूब, कहता ये औरत, वाई, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बेटे ने उस मां से ज्यादा इज्जत और ऑनर किसको दी? बाप को, उस खुदा को। ये बातें जो लिखी हैं ये हमारे सीखने के लिए है। और आगे उसने, अगर आप ऐसा करते हो तो उसने आपको आपकी वैल्यू बताई। आपकी वैल्यू क्या है? सुनो, लिखा है, सुनो, हम तीन खड़े हैं, तो हम में से बेस्ट बंदा कौन सा होगा? मैं, ये या ये वाला जो सबसे आगे है, सबसे बड़ी पार्टी हो, तो जिसको सबसे पहला ऑनर दिया जाए, इज्जत किसकी होगी? उसी की होगी। अब सुनो, अब गौर से सुनो, अगर तुम उसकी इज्जत करते हो दूसरी चीजों को पीछे करके, तो वो भी तुम्हें इज्जत कैसे दे रहा है? कहता है जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। क्या लिखा है? ऐसा नहीं लिखा कि जेड़ा बाप नो कबूल करेगा, यीशु मसीह नो कबूल करेगा तो तुम्हें ही कबूल करेगा। कहता नो, कहता तू मेरी इज्जत करेगा, तू सब चीजों को पीछे करके अगर मुझे इज्जत और ऑनर दे
तो कहता जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। सब बोलो आमीन। बात समझ आई? अगर वो तुम्हें काम देता है, जिम्मेदारी देता है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता है, तो बदले में तुम्हें तुम्हारा लेवल भी तुम्हें बताता है कि तुम कितनी कदर रखते हो। उसने अपने नाम से, अपनी सब चीजों से पहले तुमको प्रेजेंट किया, जो कोई तुम्हें कबूल करे, क्योंकि वो बताना ये चाहता था। कहता कि जब मैं तेरे साथ हूं, तो कहता जब तू प्रीचिंग करेगा, जब तू इकरार करेगा, जब तू लोगों को मेरे बारे में बताएगा, तो कहता बताने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूं। लोग तेरी नहीं बल्कि मेरी इज्जत करेंगे, वो मेरी नहीं बल्कि दुनिया में तू है। मैं तो रूह, मैं नजर नहीं आता पर तू नजर आ रहा है, तो लोग तेरी इज्जत करेंगे यीशु के नाम के वसीला से। अगर वो साथ है तो इज्जत आपकी नहीं हो रही, इज्जत उसी की हो रही है, पर जिस्म आपका यूज हो रहा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? तुम अपनी जिंदगी में बेस्ट देखना चाहते हो, कुछ अच्छा देखना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जिंदगी खुदा को देनी, और दूसरा जिम्मेदारी से नहीं भागना। अगर तुम्हारे ऊपर खुदा की जिम्मेदारियां नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम धोखे में जिंदगी गुजार रहे हो। जिस बंदे का खुदा के रूह के साथ कनेक्शन ही नहीं, वो कैसे सक्सेसफुल होगा? जिस बंदे का उसके रूह से अगर कनेक्शन नहीं, तो उसके घर से भी कनेक्शन नहीं होगा। हाँ, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ कनेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा जमीन पर कुछ भी करने से पहले अपने नबियों पर, रसूलों पर, अपने खातमों पर पहले बातें जाहिर करता है, उसके बाद वो कोई काम करता है। हालेलुया। तो तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट होने से पहले वो तुम्हारे मैन ऑफ गॉड के ऊपर वो फेवर को भेजता है, वो डायरेक्ट नहीं भेजता। हालेलुया। बात समझ आई कि नहीं? इसलिए इस बात को समझना है, तुमको खुदा के रूह की जरूरत है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो सब चीजें बेस्ट हो जाएंगी। अपनी जिंदगी का तमाशा मत बनाओ। ऐसे चर्च आए, प्रेयर की, चले गए, चंदा डाला, चलो 10% भी दे दिया, आया नहीं, चले गए। यीशु मसीह कौन है? पता नहीं पास्टर जी, तुसी दस दो। तुम क्या घास खाने जाते हो चर्च में? हाँ, क्या करने जाते हो? तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। तुमसे कोई सवाल करे, तुमसे बात करे, उसको कहो भाई साहब बैठो बैठो। तुम्हारे पास वही मौका होता है यीशु मसीह के इकरार करने का। तुमसे किसी ने कहा यार तुम्हारा यीशु ऐसे है, वो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? उसको आज तुझे बता दो, आ जाओ बैठ जाओ उसे बैठ के ना, फिर उनको पता गल सुनो। उसको ऐसी स्पिरिट के साथ काम करना कि तुम अपनी मनादी भी कर लो और वो लाजवाब भी हो जाए। उसको को भाई साहब बात पता क्या है कि जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं, वो खुदा के इकलौते बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी हैं, उनको छोड़ और कोई खुदा नहीं, किसी के वसीला से निजात नहीं। ओ नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? भाई साहब बात तो सुन लो, आपने पूछा है ना वो क्या करते हैं, तो सुन तो लो। उसको को भाई साहब बात पता क्या है कि यीशु मसीह पर जब हम ईमान रखते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता, पर जिंदगी जरूर चेंज हो जाती है। आप उसको बताओ कि तुम एक बार उसको टेस्ट करके देखो। हम दावा करते हैं तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। उसको को मैं जब मसीह को समझा, पहले बुद्धू था, जब समझा मैं तो बदला और जिंदगी में सुकून हुआ। मेरा पूरा घराना, मेरा आसपास सब हम ब्लेस हो गए। ऐसी गवाहियां जो तुम्हें खुदा ने दी, वो उससे शेयर करो। तुम उसका इकरार ही कर रहे हो कि तुम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हो। बात समझे? बहसना नहीं, लड़ना नहीं, टेस्टमनी को, उन बातों को शेयर करना है वो जो तुम्हें देता है। समझ आई कि नहीं? तुम जब उसका इकरार करोगे, वो भी बाप के सामने तुम्हारा क्या करेगा? इकरार करेगा। और अपनी जिंदगी में ये ठान लो कि अगर खुदा माँ बाप बहन भाई के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यार हो, दोस्त हो, अदर पर्सन हो, उसकी तो वैल्यू फिर है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। बात समझ आई?
अगर खुदा ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के ऊपर भी तुम्हें स्टिक कर दिया, तो फिर हर वो गंदा दुश्मन, वो शैतान, उसके काम, उसकी आदतें, वो हर वो जो डिमोनिकल चीजों में रहते हैं, उनको छोड़ दो, तुम उसकी इज्जत कर रहे हो। हालेलुया। सही से बताओ किसको समझ है? खड़े हो जाओ भाई, आओ ना, मैं कहना कि चलना है पहले इसको खोलो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अब जब पहला चैप्टर 32 और 33 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ मेरा जाके लोका जी करार कर, ये तुम्हें हुम्रक दे रहा है खुदा, ओके। उसके बाद वो आपको कहता है, कहना किसे भुलेखे च ना रहना। उसने मकाशवा में क्या कहा? तीसरी मोहर जब खुली तो उसको हुक्म दिया गया कि जमीन से सुलह को क्या कर, उठा ले। ये हुक्म किसने किया? जीसस क्राइस्ट ने। यहां किसने बोला? जीसस क्राइस्ट ने। तो सुलह को उठाने का हुक्म किसने दिया? अब सुलह जब उठ जाएगी तो इसका मतलब है कि आपस में प्यार और मोहब्बत खत्म हो जाएगा। जब वो प्यार और मोहब्बत खत्म हो जाएगा तो शैतान फिजिकल इमोशनल करके तुम्हें क्या करेगा? फंसाएगा। तुम्हें उस इमोशनल पन में नहीं फंसना, खुदा के साथ वफादार रहना है, उसके साथ बने और खड़े रहना है। वो तुम्हारी जिंदगी को कभी सेव नहीं रहेगी। ये तुम्हें उसने एक पैटर्न दिया है। अगर माँ बाप के साथ इतनी शक्ति है तो हर वो बंदा जो तुम्हारी जिंदगी में बाइस से ठोकर है उसको निकाल दो। हर वो आदत, हर वो काम, हर वो जिस्म की रविश और ख्वाहिश उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दो, वरना जिंदगी धोखा हो जाएगी। और आगे वो कहता है, कहता अगर तू ऐसा करे तो कहता जो तू जहां भी जाएगा लोग तुझे क्या करेंगे? कबूल करेंगे। जब तू मुझे प्रीच करेगा, जो लोगों को बताएगा मेरे बारे में, तो कहता वो तुझे कबूल करेंगे। और जो तुझे कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा। अगर उसने तुझे रिजेक्ट किया तो मैं बाप के सामने तुझसे प्रॉमिस करता हूं वो बंदा 100% ऊपर रिजेक्ट ही होगा। ये तेरा जिम्मा लेता हूं। समझ आ गई? हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी खुदा की है। तुम्हारी जिंदगी में अगर खुदा के काम नहीं, उसके घर के साथ संगति नहीं, तुम्हारी जिंदगी धोखे में है। ना चाहते हुए भी, दुखी होकर भी खुदा के घर के साथ और उसके मैन ऑफ गॉड के साथ कनेक्शन रखो। तुम्हें यहां से कुछ मिलेगा, ये 100% है। खुदा के घर में जब आओगे तो कुछ लेकर ही जाओगे ना, लेके जाओगे, बदले में क्या दे दोगे उसको? अरे सोना चांदी पैसा वो तो खुद क्रिएटर है, वो तो खुद बनाता है भाई साहब, तुम उसको क्या दोगे? हाँ, तुम आओगे तुम्हारा भला ही होगा, ऐसा है कि नहीं? बने रहो, खड़े रहो, जिंदगी कभी सेव नहीं होगी। तारीफ करो उस खुदा की।